नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट सीईओ ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन और इस वेबिनार पे मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ नॉलेज शेयर करने वाला हूँ, कुछ ऐसी नॉलेज जो इंटरनेट की वर्ल्ड में बहुत काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हम लोग वेब फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले बात तो यहाँ पे ट्यूटोरियल है। पहले बार ट्राई हैकमी को थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ट्राई हैकमी क्या होती है, इसमें हम लोग क्यों विजिट करें। ठीक है, कुछ तो रीज़न होना चाहिए, बिना रीज़न का विजिट नहीं करनी है हमें। तो ट्राई हैकमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है आप लोग के लिए जो आपको लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं, लर्निंग हब देता है। मैंने आपको बोला यहाँ पे लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं, लर्निंग हब के बारे में बोलेंगे। देखो, मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है। देखो, मैं सिंपल सी बात है, लोग पता है पढ़ते क्यों है, बढ़ते क्यों, आपके मम्मी पापा आपको पता है पढ़ा क्यों रहे, क्योंकि जो मॉम डैड ने अचीव किया उससे ज़्यादा अचीवमेंट्स आप करो। जितना आपकी मॉम डैड अर्न करो उससे ज़्यादा अर्न करो, लर्न जितना किया उतना ज़्यादा लर्न करो। बस वैसे ही मैंने जितना रिसर्च कर लिया उतना पढ़कर आप क्या करोगे, मुझसे ज़्यादा पढ़ोगे तब तो मैं रिकॉर्ड तोड़ोगे। मेरे स्टूडेंट का कुछ रिकॉर्ड है जो मेरा रिकॉर्ड, मतलब क्या बोलूँ, कभी कभी लगता है कि कुछ चीज़ें में उससे मुझसे भी ज़्यादा प्रोफेशनल निकल चुके हैं वो। तो अच्छा लगता है कि ये सब इन्वायरमेंट पे वो कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक लर्निंग हब है। ये वहाँ पे वो हब है कि अगर इसमें पेशेंस लगा दो, क्या OSCP, क्या CEH और क्या CompTIA प्लस, सब के सब छितर बितर हो जाएंगे। सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या है, नॉलेज है ना। इस चीज़ को आपको याद रखनी चाहिए। बट खैर, हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम पे वेब फंडामेंटल्स को जानेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारी कंटेंट्स। अगर आप इंग्लिश में प्रॉपर वे से अगर इसमें पढ़ सकते हो, थोड़ा हैवी इंग्लिश है, अगर आप प्रॉपर वे से पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स को जान के पढ़ सकते हो तो आप कर सकते हो। क्योंकि आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा अपने अपने लैंग्वेजेस को या अपने आप को टेस्ट करने के लिए। आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से टेस्ट कर सकते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नॉन सब्सक्रिप्शन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ब्लॉक्ड है। बट यहाँ पे हम लोग अब अपनी स्टडी पे आते हैं। देखो, यहाँ पर एक एक करके समझते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर इसको पढ़ने से क्या होगा, मैं चांद पे चला जाऊँगा क्या, सारा वेबसाइट हैक कर लूँगा। देखो, सारा वेबसाइट हैक तो नहीं कर पाओगे, लेकिन सारी वेबसाइट को ना चलने का मैकेनिज्म पता चल जाएगा। अब सोचोगे सर इससे क्या होगा, चलो समझाते हैं। देखो, हैकिंग इस दुनिया में, देखो बहुत अच्छा बात है कि हर मेहनती सक्सेस नहीं पाता, लेकिन हर सक्सेस के पीछे मेहनत होता है। वंस मोर, समझ में आ गई ना। चलो ठीक है। तो यहाँ पर वही बात आती है कि जितनी ज़्यादा नॉलेज लोगे फंडामेंटल्स के बारे में उतना ज़्यादा कर पाओगे। यहाँ तक कि CSRF है ना, क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, वो भी आपका मोस्ट ऑफ द टाइम गेट रिक्वेस्ट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट में ही गेम खेलता है वो। तो अब लोग उसका अटैक क्या है उसको बाद में समझाऊंगा, फिलहाल इसको देख लो, इतना में ही आपका काम निपट जाएगा क्लासेस बहुत हद तक। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर कुकीज़, HTTP रिक्वेस्ट, सब कुछ के बारे में जानकारी दिया गया, सब कुछ के बारे में बताई गई है। इसको समझो कि एक वेबसाइट लोड लेना, क्या आपको लगता है कि यार यहाँ पर मैंने रिफ्रेश मारा और वेबसाइट लोड ले ली, कितना आसान है क्या, नहीं। इसके लिए CIA मॉडल चाहिए, OSI मॉडल चाहिए, DNS फुटप्रिंट, सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरु यहाँ पे हम लोग को ये मेंटेन करके चलता है। लेकिन फिलहाल हम लोग वेब फंडामेंटल्स को पढ़े तो वेबसाइट के साथ जानेंगे। तो पहले हम लोग रिक्वेस्ट पढ़ने वाले, रिस्पॉन्स पढ़ने वाले, वेब सर्वर पढ़ने वाले, कुकीज़ पढ़ने वाले, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले और देखने वाले हैं। CTF, चलो एक एक करके समझते हैं। एक वेबसाइट लोड कैसे होता है, वंस मोर, एक वेबसाइट लोड कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी जस्ट मैंने बोला, अच्छा या नहीं संतोष आप मुझे कॉल कैसे कर लेते हो, अरे सर आपका नंबर है ना, फटाफट मारता हूँ कॉल कर लेता हूँ। क्या इतना आसान था क्या कॉल करना मुझे, नहीं तो मैं नंबर किधर से आया उनके पास, मैं नंबर याद था क्या उनको, नहीं सर सेव रखा था ना, अच्छा मतलब सेव किया था उन्होंने, अच्छा डायरेक्ट कॉल लग जाएगी, नहीं सर सिम था ना, ओह अच्छा सिम था, अच्छा सिम में सिम होने से नहीं सर रिचार्ज भी चाहिए ना, अच्छा सब कुछ करके देता हो जाएगा, अरे नहीं सर आपके पास भी तो मोबाइल होना चाहिए ना। इसका मतलब जितना आसान हमें लगा है कॉल लगाने को उतना आसान था नहीं है। बोलो सर इससे क्या मतलब है, देखो डीप में जितना ज़्यादा होगे ना पेन टेस्टिंग करने के लिए, पेन टेस्टर को जाकर पता पकड़ो, उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, लेकिन हर एक सिस्टम के बारे में पता होता है डीप में कि वो चल कैसे रहा है। अब चलो इधर दिखाते हैं। पहले यहाँ पे ना हर चीज़ों के बारे में, मतलब एक सर्वर को फाइंड कैसे करता है कि जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे लिखूँ पर वही होती है DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। अगर मैं आप लोग से पूछूँ एक बात बताइए इंग्लिश मेरे नंबर क्या, बोलोगे सर आपकी नंबर, सर एक मैं मोबाइल निकाल के देखता हूँ, एक बात बताओ आपको तो याद नहीं है तो आप कॉन्टेक्ट कैसे कर लेते हो, बोलो सर मुझे मैंने आपका नंबर सेव रखा है ना, सेव रखा है का मतलब क्या हुआ, सेव रखा का मतलब हुआ कि सर आपका नंबर मुझे याद तो नहीं हो सकता लेकिन नाम याद हो सकता है, तो मैंने नाम से आपको सेव रख लिया। बस सर्वर भी यही करता है, हम लोग भी यही करते हैं। हमें पता है कि भाई ट्राई हैकमी का जो IP है ना वो मैं नहीं समझ सकता, ना 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 ना, तो मैं क्या करूँगा इसको IP में कन्वर्ट कर लूँगा, और सर्वर तो IP समझता है, मैं नाम समझता हूँ, तो मैं बोलता हूँ भाई ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी भाषा में रखो मैं अपनी भाषा में रखता हूँ, समझिए। अब इसको मैं बोलता हूँ कि यार कैसे पता चले कि कौन सा सर्वर क्या नाम पे कर रहा है, तो मैं CMD ओपन किया, पिंग लिखा, google.com लिखा, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे google.com को पिंग कर रहा है। यहाँ पे क्या आ रही है, IP आ रही है ना कि google.com बोल कर यहाँ से यहाँ तक कुछ google.com को दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक में google.com कुछ दिख रहा है। google.com बोल के इस दुनिया में है ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो करता है IP एग्जिस्ट। अच्छा एक बात, रोशन बर्नवाल क्या एग्जिस्ट करता है बताओ तो हमें,
अच्छा आधार कार्ड उठाओ तो अपनी, आधार कार्ड में क्या अमल माल एग्जिस्ट करता है क्या, ये रवि एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं तो सत्विक एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं तो क्या एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग है इन्वायरमेंट आपका नंबर, वही है काम। यहाँ पर भी सेम केस है, हम लोग नाम समझते हैं इसलिए हम लोग नाम में, लेकिन रियल में जो बैकएंड होती है वो नंबर को समझता है, आईपीएस को समझता है, इसे बोलते हैं डीएनएस। बोले सर इसे पढ़ के मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसा कुछ बता दो जिससे पढ़ने के जो आप बोल दो उसके ऊपर डीएनएस के बारे में मास्टरी करने चला जाओ। असल में आप डीएनएस के ज़रिए दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। बोलो सर कौन सा रिकॉर्ड, फिशिंग पेज हुआ, कभी फिशिंग हुआ है क्या आप लोगों का, आप बोलो हाँ सर हुआ है ना। अच्छा कैसे हो गया फिशिंग बताओ तो। सर मैंने क्या किया ना सर, वो लिंक पे क्लिक कर दिया, वहाँ पे लॉगिन कर दिया। अच्छा कैसे पकड़ाया हुआ है फिशिंग पेज कभी, देखो यूआरएल जब देखोगे ना खचड़ खुचड़ लिखा होगा 127799 मतलब जो भी हो रेंडम लिखा होगा। अच्छा वो अगर facebook.com आए तो, क्या बोला मैंने, facebook.com आए तो, अच्छा जब facebook.com आ रहा उसके बाद नाम भी फेसबुक आया, कैसे क्या होगा। तो कुछ इसी प्रकार का मैकेनिज्म चलता है। असल में होता क्या है ना, डीएनएस डीएनएस स्पूफिंग नाम का एक टॉपिक, एक टर्म है, इसका इस्तेमाल करके ना आप किसी भी सिस्टम का ट्रांसफ़र रिडायरेक्ट कर सकते। मतलब समझो कि मैंने facebook.com खोला है लेकिन खुलेगा हैकर का अपना पेज। अब बोलो सर यूआरएल, बोलो यूआरएल भी facebook.com लिखा रहेगा, कैसे बोलते हैं डीएनएस स्पूफिंग। अब आई बात समझ में, जो डीएनएस पढ़ लिया वो क्या क्या कर लेगा। डीएनएस स्पूफिंग बच्चों वाला चीज़ है, बच्चों वाला चीज़ है। लिनक्स का 4 कमांड से कर लोगे लेकिन कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाते अगर आपको यही नहीं पता डीएनएस स्पूफिंग क्या होता है। जैसे कि आप लिखोगे, बोलो तो जरा कैसे मैं अपने डीएस को अपना लिंक दूँ और इसको मतलब जो भी लिखो तो क्या ऐसा पहुंच जाएगा कि कभी नहीं पहुंचने वाला। समझो बात को, मैकेनिज्म आपको सब। डीएनएस के बारे में मैंने पढ़ा ना, मैंने बोला डीएनएस स्निफिंग भी होगा कुछ ऐसा, जब सर्च किया आ गया। अच्छा मैक पढ़ा, बोलो मैक स्पूफिंग भी होगा, आ गया। नेटवर्क स्पूफिंग होता है क्या, आ गया। एचटीटीपी आ गया, कुकीज़ आ गया। मतलब मैंने जब स्पूफिंग पढ़ा, मैंने जब डीएनएस पढ़ा तो मुझे पता चल गया। यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो। असल में पता है क्या होता है, आप इसका किसी का यूआरएल उड़ा सकते हो। आप google.com में विजिट कर रहे हो लेकिन google.com खुला ही नहीं है। आप व्हाट्सएप पे विजिट करो, व्हाट्सएप खुला ही नहीं है। आप इंस्टा विजिट करो, इंस्टा खुला ही नहीं है। वो विक्टिम का या हैकर का फिशिंग पेज खुला है, रेड खुला है, वो अपना मन चाहे जो चाहे वो कर सकता है। मैं बता देना चाहूँगा उसका प्रैक्टिकल मैंने बहुत ही बेहतरीन रूप से किया था, कैन से, CAIN जो भी है, कैन से किया था। लेकिन अब वो इतना आसान नहीं है, वो लिनक्स का इस्तेमाल करो। मैं विंडोज़ से किया था, ठीक है। लिनक्स विंडोज़ दोनों का ही मेरे पे पकड़ है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे IP होती है ना, IP का 4 लेयर वेर, इसे छोड़ो, इसको छोड़ो, काम की चीज़ें थोड़ा पढ़ते हैं। देखो एक बताते हैं पहले आप, चलो फिर से एक थोड़ा सा बेसिक में आते हैं, फिर एडवांस में छलांग मारेंगे। बेसिक में आते हैं। अच्छा बताओ लोड कैसे लेता है भाई कंटेंट, कोई वेबसाइट है क्या, ये कंटेंट ही तो है, ये क्या, ये सब कंटेंट ही तो है, ये क्या, ये सब कंटेंट ही तो है। लोड कैसे ले लेता है बॉस कंटेंट, तो सर पता है कंटेंट लोड कैसे लेता है, आपको नहीं पता, चलो मैं बताऊँ। देखो यहाँ पे ना व्यू सोर्स कोड करोगे ना, तो देखो यहाँ पे ना HTML का कोड है। अच्छा सर देखो यहाँ पे ना HTML का कोड है, सर पता है इसमें PHP का भी कोड है, सर पता है इसमें CSS का भी कोड है, सर पता है इसमें जावास्क्रिप्ट का भी कोड है। मैं बोलूँगा अच्छा मतलब इतना कुछ आपने पढ़ रखा है, यहाँ जावास्क्रिप्ट है ना, पढ़ रखा है। अच्छा एक बात बताओ, मतलब एक वेबसाइट को क्रिएट करने में कौन कौन सी लैंग्वेज चाहिए, CSS चाहिए, इमेज में जो भी होता है जावास्क्रिप्ट चाहिए, HTML चाहिए, PHP चाहिए, लेकिन इसको छोड़कर भी ना कोई 2 मेथड चाहिए। मेथड मतलब प्रोसेस समझ लो। मेथड मतलब होता है रिक्वेस्ट, कैसे जा रही है कैसे आ रही है, तो पोस्ट मेथड एंड गेट मेथड। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यही पढ़ते हैं। मेथड बहुत तरह के होते हैं, बट हम लोग अपने फील्ड में मतलब 2 ही चीज़ें की फील्ड होती है, रिक्वेस्ट होती है हम लोग की, तो यही दोनों पढ़ते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही हम लोगों का काम आता है। तो पोस्ट मेथड और गेट मेथड के बारे में जब पढ़ोगे तो बग बाउंटी पे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। बोलोगे सर इसको कैसे पता चले, सर कैसा होता है, तो जब वेब सर्वर जो वायर सार्क होती है ना, जब उसको इंटरसेप्ट लोगे ना तो कुछ इस प्रकार की आपके दिखेंगे, खोलने देते हैं, इस प्रकार की आपको दिखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि एक वेबसाइट को लोड लेने में मेरा CSS, जावा, HTML, TXT बहुत सारे कंटेंट वो लोड लेता है और यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करता है, तब जाकर पता चलती है, ठीक है। थोड़ा एक स्टेप नीचे आता है। जब मैंने वायर सार्क से ये लिख करके लोड लिया या सर्वर पे लिया तो कितने लोग आए बताओ तो इतने सारे चीज़ें आई। इसमें HTTP एंड HTTPS आई। बोलो सर ये दोनों पढ़ के क्या होगा, HTTP एंड HTTPS पढ़ लिए ना, बहुत ही बड़े लेवल का हैकिंग कर पाओगे। बोलो सर कैसे, आप चाहो ना तो आप मान लो कि मैं
रवि के वाईफाई पे राउटर पे कनेक्ट हो गया, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं सर है यार, अपने ही है, कोई दिक्कत नहीं, चला लेंगे तो क्या होगा। असल में मैं चाहूँ ना उनके पूरा नेटवर्क पे मॉनिटरिंग कर सकता हूँ। सर मॉनिटरिंग का मतलब रवि अपन नेटवर्क में क्या चला रहे, इवन रवि के वाईफाई से जितने लोग कनेक्टेड है ना, सबको क्या चला रहे वो देख सकते हैं। अगर स्नीपिंग कर पाए तो उसका डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर सकते। बोलो सच में, मैं बोलूँगा सच में। सतवीक अपने वाईफाई में चला रहे भाई, अपना गेम खेल रहे, लेकिन वो गेम खेल रहे इधर मैं अपना वाईफाई में उनका वाईफाई में कनेक्ट करके सब कुछ हैक कर लो, सब कुछ निकाल सकता हूँ जो चाहे वो। इसे स्नीफिंग बोलते हैं। ये कब पहुँचोगे, जब आप HTTP और HTTPS को समझोगे, क्योंकि HTTPS को स्पाई करना थोड़ा मुश्किल है, HTTP को स्पाई करना आसान है। अब ये दोनों को पहले समझते हैं। HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब एक ऐसा प्रोटोकॉल जो टेक्स्ट ट्रांसफरिंग के लिए होता है, जो वेबसाइट का सबसे बड़ा हब होता है, ठीक है। और HTTPS का मतलब जो सिक्योर्ड हो, जैसे कि मान लो जिप फाइल है, ठीक है, एक रेड फाइल है, एक दो तरह के भेजते हो ना, एक डायरेक्ट भेज दिया बिना पासवर्ड लगा, एक पासवर्ड लगा के भेजते हो। जल्दी जल्दी मुझे पिंग करिए तो कौन कौन यहाँ पे लाइव है। आदित्य, अमलमाल, संतोष, देन, रवि, सत्विक, गोपाल, जितने लोग ये सब पिंग करिए मुझे, कौन कौन लाइव है और कौन कौन है। संतोष तो कोई है कि नहीं, चलिए ठीक है, अच्छा ओके चलिए ठीक है। तो आ रही बात समझ में कि इसकी मैकेनिज्म पे चलती है, ओके ठीक है ओके। तो देखिए यहाँ पे समझ में आ रही है। तो इनक्रिप्शंस को समझ, बोला सर इनक्रिप्शन आप कहाँ से घुसेड़ रहे हो, देख रहे हो किसको हैकिंग बोलते हैं। हैकिंग उसको नहीं बोलते जो गर्लफ्रेंड आईडी हैकिंग उसको बोलते हैं। देखो मैं सिर्फ इसको पढ़ाने आया था ना, कहाँ भागे जा रहा हूँ। असल में इसे ही हैकिंग बोलते हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि यार वीडियो देखकर हैकिंग सीख लेंगे, ना बॉस, पूरा उसको ना इंटरनली सीखना पड़ेगा। पर एक महीना, 1.5 महीना, 2 महीना टाइम देना पड़ेगा। फिर इस क्लास में आपको नहीं कि एक वर्ड को वर्ड बाय वर्ड सर्च करना। जब पढ़ोगे ना, ऐसा नहीं कि यहाँ से लाइन पढ़ लिया, रट लिया, हो गया, नहीं। ये क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, फिर जावास्क्रिप्ट पर पढ़ना शुरू करो। मुझे जानकारी है भाई इंक्रिप्शन क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ, तो वही समझो। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ना 2 तरह के मैकेनिज्म्स होती है, जो आपका फाइल को, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ ना कि मैं एक हैकिंग का सॉफ्टवेयर दे देता हूँ आप लोग के बीच में, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ आप लोग, ताकि आप लोग ना थोड़ा पढ़ने में सुविधा होगी। 1 मिनट, ठीक है, समझ में आई। लेकिन मुझे लगता है ना यार, यार रवि भी देख लेंगे, क्या करें। ओके 1 मिनट, रवि को मैं दिखाना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, URL IEN 3 इनकोड देखते जाओ। मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सबको देखे, रवि ना देखे। मैं सबको मैसेज कर दूँगा, एक काम करो इसको ना इनक्रिप्ट कर लेना, ठीक है। देखो लो, बोलो सर ये क्या दिया आपने, तो मैंने साइड से बोल दिया कि रवि, या फिर रवि को ही बोलना चाहता, बाकी लोग को दिखाना नहीं चाहता, सिर्फ रवि को। रवि एक काम करो, इसको ना URL पेस्ट कर दो। सर URL पेस्ट, बोला हाँ URL पेस्ट कर दो। सर कुछ तो नहीं हुआ, बोले एक काम करो URL से डिक्रिप्ट करो। यहाँ पे जब डिक्रिप्ट करेंगे ना वो, तो देखो इनक्रिप्ट हुआ, डेटा निकला। इसको भी बोलते हैं इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है जो इनक्रिप्ट किया जाए, डिक्रिप्शन का मतलब जो डिक्रिप्ट किया जाए। देख रहे हो मैकेनिज्म किस टाइप से क्या क्या चीज़ें होती है, पढ़ना पड़ेगा बहुत, तब जाके समझ में आएंगी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अच्छा यहाँ पे समझ में आ गई, यहाँ से यहाँ तक चीज़ें जो टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स बता रहे हैं। और चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा, जो HTTP होती है ना, तो वो जो पोर्ट हो रहा है, जो प्रोटोकॉल वर्क हो रहा है, वो 80 पोर्ट होती है। और जो HTTP, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रन इन HTTP रन ऑन पोर्ट 80। और जो HTTPS होता है ये 443 में होता है। जो HTTPS होता है सिक्योर्ड होता है, जो SSL लगाना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। आई बात समझ में। अब बोलो सर इसमें क्यों पढ़ूँ, मतलब क्या होगा पढ़ करके, मैं चांद पे चला जाऊँगा? नहीं, इसमें भी चांद पे नहीं जा पाओगे, लेकिन हाउ टू EXPLOIT 80 पोर्ट 80 मन समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, आपको मैकेनिज्म समझ में आएगा। बोलो सर प्रोटोकॉल क्या, इसको एक्सप्लोर कभी चैनल पे करके दिखाऊंगा, वरना फिर कोर्स में जो है वो बताया जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, मुझे सर्वर सेटअप करना पड़ेगा। इसे क्या हो सकता है पता है, मैं सर्वर का लाइव एक्सेस ले लूँगा, बिना यूज़र नेम पासवर्ड कुछ भी चीज़ें दिए हुए, मैं डायरेक्ट उसका सर्वर का एक्सेस ले लूँगा, उसके यूज़र नेम पासवर्ड का डेटा ले लूँगा मैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे दिख रहा है HTTP का एक्सप्लोइट आ गया। लेकिन ये कब पता चलेगा बोलो तो, ये तब पता चलेगा जब आपको पोर्ट्स के बारे में पता होगा, प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होगा, तब जाके सब मैकेनिज्म्स आपको समझ में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे सब कुछ जान के बता दिया। कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट कब किस में लिस्निंग होता है, किस में लिस्निंग रहता है, आपका रहता है 80 या 443 पोर्ट में लिस्निंग रहता है, 80 पोर्ट। वो तो छोड़ो, अभी थोड़ा सा डीप में पड़ता है। एक वेबसाइट का कंटेंट बनाने में नॉर्मली क्या क्या इस्तेमाल होता है, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, ये सब चीज़ें होती हैं, इस्तेमाल होती है, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैसे एक बात बताओ, एक वेबसाइट को लोड लेने में, क्या कंटेंट लोड लेने में कौन सा मेथड का इस्तेमाल होता है, पोस्ट मेथड या गेट मेथड? तो मैंने आपको समझाया था यहाँ पे। एक और बार बताता हूँ। पोस्ट मेथड क्या होता है ना, जब कोई चीज़ें आप डेटा डालते हो और सर्वर पे जाता है, जैसे कि मान लो अभी मैंने जस्ट यहाँ पे दिया हाई, तो ये देखो ये डेटा सर्वर पे गया, इसको बोलते हैं पोस्ट मेथड। और जो डेटा रिसीव होती है उसको बोलते हैं गेट मेथड। वंस जो डेटा पोस्ट हुआ उसको बोलते हैं, जो डेटा गया सर्वर पे उसको बोलते हैं पोस्ट मेथड, जो डेटा आया उसको बोलते हैं गेट मेथड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मली कौन सा पोर्ट में लिस्निंग होता है, एक वेब सर्वर तो 80 पोर्ट पे होता है। अच्छा एक बात बताओ, डिजाइनिंग करनी है वेबसाइट को मुझे, तो कौन सी कोडिंग लगेगी, तो CSS लगेगी। ये सब लैब मैंने सॉर्ट आउट कर रखी है, तो इसलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आएगा HTTP जो होती है, या फिर मेथड जो होती है, वो कितने प्रकार की मेथड होती है। तो आप बोल रहे 9 अलग अलग तरह की मेथड्स होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मेथड कहाँ पे है। देखो 9 अलग अलग तरह के मेथड होती है। कौन कौन सी मेथड होती है, पोस्ट मेथड होता है, गेट मेथड होता है, पुट मेथड होता है, हाँ ठीक है देखो यहाँ पे सारा मेथड के बारे में जानते हैं। 9 मेथड के बारे में बताइए। यहाँ गेट मेथड के बारे में एक्सप्लेन है, हेडर मेथड के बारे में एक्सप्लेन है, पुट के बारे में एक्सप्लेन है, पैच के बारे में एक्सप्लेन है, डिलीट के बारे में, पोस्ट के बारे में, सब जगह का एक्सप्लेन ऑप्शन, ये जितनी भी कमेंट्स होती है सबका सब एक्सप्लेन है। बताइए सब मेथड्स होती हैं। बोलो सर मेथड मतलब डेटा लेन और देन कैसे होगा, वो सब कुछ चीज़ें डिसाइडिंग होती है। सब बहुत ही लॉन्ग टाइम का गेमिंग है, आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक है। सेकेंडरी बोलना चाहूँगा, जब कोई वेबसाइट लोड लेती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम PHP का गेट मेथड या पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करके index.html या फिर index.php ही लोड लेती है। थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब कभी कोई यहाँ पे से बहुत लोग होंगे जो बहुत सारी वेबसाइट पे ये लिए होंगे, रिक्वेस्ट लिए होंगे, इंटरसेप्ट लिए होंगे, ठीक है। तो उन लोग को पता होगा इंटरसेप्ट जब आप लोग लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का डेटा आता है इस प्रकार की डेटा आती है। इसमें इस डेटा में क्या होता है, इस डेटा में आपका HTTP का वर्जन होता है, गेट मेथड पोस्ट मेथड के बारे में जानकारी होती है, होस्ट के बारे में रहता है, बहुत बार IP दिखती है, वहाँ पे कनेक्शन रहता है, यूज़र एजेंट के बारे में, यूज़र एजेंट जाके पढ़ लो, एनोनमस बनना सीख जाओगे बहुत हद तक। नेक्स्ट आता है रेफर हो रहा है कि नहीं, अच्छा उसमें कंटेंट क्या है, एक्सेस क्या है, डिनाइल क्या है, लैंग्वेजेस क्या, ये सब कुछ होती है। असल में पता है इंटरसेप्ट हम लोग नेक्स्ट करते हैं ना बॉब सूट में, उस नेक्स्ट में ना कम से कम आपने 2-3 लाख का बग बाउंटी छोड़ दिया। मैंने बोला क्या 10 लाख रुपए का बग बाउंटी छोड़ दिया, क्यों पता है, क्योंकि उसके अंदर भी बग है। असल में पता है HTTP फ्लडिंग ऐसे कुछ बोलते हैं, भूल रहा हूँ, फ्लडिंग ऐसा कुछ था। उसमें आपका मैकेनिज्म बताया जाता है, अभी मैं शॉर्ट टाइम पे बता दे रहा हूँ। HTTP का 2 वर्जन है, 0.1.0 या 0.1 ऐसे कुछ है, और एक 1.1 है। ये दोनों में एक वल्नरेबल और जो ये वाला है वो वल्नरेबल नहीं है। ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा डीप में, थोड़ा इसको जानकारी लेना पड़ेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होती है। नेक्स्ट ये सब चीज़ें वही घुमा फिरा के तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्स, पहले यहाँ पे पोस्ट पढ़ लिया, रिक्वेस्ट पढ़ लिया, यहाँ पे इतने तक रिक्वेस्ट होती है, अब रिस्पॉन्स पे आ रहे हैं। तो रिस्पॉन्स कैसा और क्या होता है, देखो एक बात बताओ, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि आप लोग अपने अपने स्टेट लैंग्वेज में बात करना, मैंने संतोष को बोला, मैंने अमल माल को बोला, कोई बंगाली बोलेगा, कोई उड़ीसा बोलेगा, कोई गुजराती बोलेगा, हर को अपना अपने जगह से बात बोलेंगे। यही मैकेनिज्म पे सारा का सारा काम चलता है। मतलब ये है कि जब कोई वेबसाइट लोड लेता है तो क्या क्या होता है पता है, ये सब चीज़ें पता है किस किस चीज़ में OSCP का कोर्स करोगे ना, ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। सर्वर के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिलती है, क्योंकि OSCP में सर्वर का जानकारी नहीं है तो आप एक्सप्लॉइट कर ही नहीं सकते। आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते तो प्लीज़ चले जाइए यहाँ से, OSCP आपके लिए नहीं, ये होता है OSCP। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के बारे में जैसे 100 से 199 तक का इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है 200 से 299 तक का सक्सेस होता है, जिसमें ओके आता है ना कि भाई एक्सप्लॉइट एग्जीक्यूट कर लिया, एक्सेस में जो हम लोग करते हैं बहुत सकते। 200 आता है तो हम लोग समझ जाता है अरे भाई ये तो काम कर गया। 200 का सोचो है क्या, 200 मतलब ओके डन, जो बोलते हैं ह्यूमन ओके करता है ना, वैसे यहाँ पे आपको सिस्टम 200 देगा। 200 एक रिस्पॉन्स है जो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है कि भाई यहाँ पे मैं रन कर गया। 200 से 299 तक, 300 से 399 में तो रीडायरेक्ट, जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ WPBSC, ये मैंने लिखा,
देखो इसकी वेबसाइट का नाम क्या है, wbsc.org। देखो यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो ये रिडायरेक्ट कर दिया। असल में यहाँ पर कौन सा पोर्ट इस्तेमाल हुआ होगा, 300 से 399 तक, देखो ये होगा, ठीक है। सोचो ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा। वल्नरेबिलिटी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। ओपन रिडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी में भी मिल सकता है, अगर मिल गया ना तो गवर्नमेंट वेबसाइट है। एक्सपेक्टेशन समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सारा, लेकिन आपको इस सब चीज़ों को मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंट एरर। क्लाइंट एरर बोलोगे सर, क्लाइंट एरर मतलब 404 तो आप सबने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा और शायद जानोगे भी आने वाले फ्यूचर में। चलो दिखाते हैं यहाँ पे 1.php यूट्यूब क्या बोला 4G, अरे ये कैसे ओपन हो गया। तो ये नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत। 404 तो एरर सबने देखा होगा, ये देखो ये 404 नॉट फाउंड। ये पता है क्या होता है, क्लाइंट एरर होती है। क्लाइंट एरर ये जो चीज़ होती है ना, क्लाइंट एरर होती है। वेबसाइट जो सर्वर हम लोग को सर्व करता है, हम लोग को बताता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्लाइंट एरर होती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सर्वर एरर, जो 500 से 599 होती है। जब बफ शूट करोगे ना, बफ शूट इंटरसेप्ट लोगे तो 599 तक आता है। उसके बाद जब पोस्ट मेथड गेट मेथड का रिस्पॉन्स हो, जो ओके रिस्पॉन्स होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब बोलोगे सर एक बात बताओ, 1 से लेकर 199 मतलब 100 का रेंज में क्या क्या आता है पता तो हमें है नहीं। तो देखो इस पर क्लिक करके आप सब पढ़ सकते हो किसमें क्या रिस्पॉन्स आती है, क्या होती है। देखो यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। 100 में क्या 100, 1 2 3 4 5 सब में जानकारी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखिए। बोला ना लर्निंग के लिए मैं इतना अगर पढ़ाने जाऊँगा तो आपको नहीं लगता कि मेरी क्या ही बताऊँगा मैं कोई बहुत मतलब लगता है माइक्रोसॉफ्ट बिल, मतलब माइक्रोसॉफ्ट गूगल पे तो मैं टेस्टिंग ना कर लूँ, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा। मतलब बात क्या है, देखो हर एक चीज़ों का जितना ज़्यादा जानकारी होगा ना उतना ही आपका मोल होगा। जितना जानकारी का दाम है उतना ही आपका मोल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिव होता है जब इसका जाके कोई कंटेंट लोड लेता है। अच्छा जब आप लॉगिन करते हो तो क्या होगा, क्योंकि लॉगिन किया डेटा सर्वर पर जाएगा, क्या होगा पोस्ट मेथड। जब डेटा आएगा तो क्या होगा गेट मेथड। गेट मेथड बॉडी रिस्पॉन्स है नहीं। अच्छा ये सब चीज़ें ना यहाँ ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने ढूंढ के यहाँ पे ये किया है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है कुकीज़। कुकीज़ बहुत लंबा चौड़ा यूटिलिटी है और मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरी बात। तो कुकीज़ क्या है पहले बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लो कल को सचिन ने मुझे मैसेज किया, और सर कैसे हो, मैंने बोला आप कौन, बोला सर भूल गए मैं मास्टर क्लास से किया था ना। अच्छा अच्छा हाँ हाँ बताइए बताइए, ओके मैंने बात किया। बोला हाँ बताइए सब, और सब ठीक है, हाँ सर ठीक है, और फैमिली में कैसी है, बोला हाँ अच्छी, और पढ़ाई कैसे, और बोला आपका नाम क्या हुआ, सचिन, ओके ओके ठीक। नेक्स्ट दिन हाँ सर गुड मॉर्निंग, बोला आप कौन, बोला अरे सर बताया था ना सचिन हो मास्टर क्लास का। कौन, अरे सर कल रात को बात हुई, आपसे कभी ऐसा हुआ है क्या। बोला नहीं सर ऐसा क्यों होगा, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ ना। तो जब आप नंबर सेव करोगे अपने रिमेंबर के लिए, तो एक बात बताओ ब्राउज़र नंबर सेव नहीं करेगा क्या। असल में ब्राउज़र भी अपना डेटा सेव करता है, ऐसे बोलते हैं कुकीज़। अब बोलो सर कुकीज़ पढ़ के मैं क्या कर लूँगा, वही चांद पे जा पाऊँगा, नहीं चांद पे तो नहीं जा पाओगे। तो क्या करूँगा सर, आप अगर कुकीज़ समझ गए ना तो आप रास्ता से, मतलब आप कोई डेटा ट्रांसफरिंग कर रहा, मतलब मान लो कि मैं अपने वाईफाई में काम कर रहा हूँ ना, बोले सर वाईफाई अपने वाईफाई को कुछ नया बताओ। चलो हटाओ, बैंक पब्लिकली वाईफाई में यूज़ किया हो कभी, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, स्टेशन में तो कंपलसरी किया ही होगा, मेरे जैसे चोरी किया होगा। मैं तो अधिकांश बार जैम करके चलाता हूँ मैं, बट खैर। तो वहाँ पे एक हैकर आएगा तो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, क्या करेगा पता है, अपना वहाँ पे कुकीज़ स्टीलिंग करेगा या फिर कुकीज़ स्नीफिंग करेगा। और पता है जितने लोग डेटा लॉगिन कर रहे होंगे ना सबका डेटा कैप्चर कर लेगा। कभी सुना था ये सब चीज़ें, मे भी कुछ लोगों ने सुना होगा लेकिन सबने नहीं सुना होगा। सबने सुना तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। बस यही होती है कुकीज़, जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे। लाइव प्रैक्टिकल दिखा सकते थे, दिखाएंगे कभी किसी दिन, इसमें तो नहीं होगा। आपको बग बाउंटी का हब क्लासेस है, ठीक है। प्रैक्टिकल में थोड़ा कम होगा, थ्योरेटिकल ज़्यादा हो, क्योंकि मैंने आपको बोला ना हब तक पहुँचाऊँगा, पहाड़ का उस चोटी तक पहुँचाऊँगा ना, जो चोटी में जाने से ना लोग कतराते हैं और इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। जाके यूट्यूब में पता कर रहे हैं ना, इतना डीप में कौन समझाया और कितने लोगों ने समझाया। जो बहुत लोग यूट्यूब के भाषा में है ना, उन लोगों को बोलना चाहूँगा। नेक्स्ट तो कुकीज़ क्या होता है सर, आपने अभी बोला ना कि सर हर बार लॉगिन नहीं कर सकते सर डेटा, इसलिए देखो असल में मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, कुकीज़ को थोड़ा डीप में पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे कुकीज़ मैंने लिखा ना, देखो इस पर क्लिक किया मैं, देखो मेरी ब्राउज़र मेरे बारे में सारी जानकारी जानती है मुझसे ज़्यादा। ये देखो है डेटा। अब बोलोगे सर मैं थोड़ा इसको ना समझ नहीं पा रहा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो तो सर एक बार। ये देखो मीडिया फायर पे आया,
देखो मैंने मीडिया फायर हैक कर लिया। बोलो सर ये कैसे? देखो मैंने अपने आईडी बिना लॉगिन किए खोल लिया। बोलो क्या सर, क्या मजाक है? पासवर्ड सेव है। देखो पासवर्ड सेव होने से कुछ नहीं होगा, कुकीज़ है असल में। अब इस कुकीज़ का मैजिक दिखाऊँ? देखो इस कुकीज़ का मैं मैजिक दिखा रहा हूँ, शॉर्ट मैजिक, ठीक है? किया, अरे सॉरी, ये मैंने डिलीट कर दिया, ये मैंने डिलीट कर दिया। जब मारूंगा यहाँ पे रिफ्रेश, बोलोगे सर तो क्या होगा? तो कुछ इस, चलो रुकिए, ओके ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश मारा मैं, क्या हो गया, क्या हो गया? तो कुछ ऐसा हुआ जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। असल में ये लॉगिन से लॉग आउट हो गया। क्यों हुआ पता है? क्योंकि जो कुकीज़ देखो यहाँ पे नहीं है अभी सेशन, जैसे मारो ये सेशन बन जाएगी यहाँ पे, आई बनी। तो यही होती, सोचो ये अगर किसी के हाथ लग गया है ना, ये कुकीज़ जो है यहाँ पे यहाँ पे जो कुकीज़ बनेगी और यहाँ पे जो कुकीज़ बनेगी, किसी के हाथ लग गया ना, बस काम खत्म। मैं बैठा रहूँगा, सोया रहूँगा, खाऊंगा पीऊँगा। लॉगिन पैनल यूज़र नेम पासवर्ड भी अगर चेंज कर लो ना, फिर भी कुकीज़ के ज़रिए बहुत मुश्किल है। तो समझ रहे हो मैं किस डीप लर्निंग को टच कर रहा हूँ आप लोग के आंखों के सामने। तो कुकीज़ ये है, वाई कुकीज़ देखिए हम लोग भूल जाएंगे ना सर, बार बार लॉगिन कौन करेगा? इसलिए कुकीज़ को इस्तेमाल की जाती है। ब्राउज़र हमारे सिस्टम पे हमें ट्रैक करने के लिए रख देता है। यहाँ तक कि आपने जब टॉर इस्तेमाल किया होगा तो बहुत लोग तो अल्ट्रा लीजेंड लोग इंस्टॉल करके रन करा देते हैं, तो जल्दी उनका वो सरकारी बोलते ना वो इन्वायरमेंट में जाएंगे। बट खैर यहाँ पे बता देना चाहूँगा, जो लोग हैं जो टॉर को यूज़ करते हैं उसको कुकीज़ को डिसेबल कर देना, क्योंकि आपके ब्राउज़र पे हर समय टोकन जनरेट किया जाता है, टोकन दिया जाता है, ताकि उसको आपको हर समय ट्रैक किया जाता है। यहाँ तक कि आपने कभी सोचा है क्या, अमेज़न को कैसे पता चला भाई कि मैं सुबह को माउस सर्च कर रहा था, शाम तक माउस आने लगी सब जगह ऐड? तो वो कुकीज़ के ज़रिए ट्रैक करता है। ये सब एक्टिविटीज़ कुकीज़ के ज़रिए ट्रैक करता है, डेटा माइनिंग किया जाता है। बोला ना आप अभी बच्चे हो, प्रोफेशनल बननी है तो उड़ना पड़ेगा बहुत दूर तक। नेक्स्ट कुकीज़ यूजिंग, कैसे यूज़ करता है? टोकन वोकन सेशन वेशन जनरेट करके ब्राउज़र पे छोड़ देता है और बदले में कांड करना शुरू कर देता है। ये सब चीज़ें अच्छा कैसे ऐड करोगे? ये सब चीज़ें अपना ब्राउज़र पे आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, नया बना सकते हो। ये सब चीज़ें वही शॉर्ट टाइम का था। लॉन्ग टाइम का जो ये था ना, ये वाई कुकीज़ और कुकीज़ क्या है, ये सब चीज़ बहुत माइक ऑफ। रुक जाइए क्लासिक, एक मिनट रुक जाइए। 10 बजे बोलिएगा नहीं कि बार आराम से, इसका मैं चुप हो जाऊँगा। देखो यहाँ पे सब कुकीज़ के बारे में बता रहा है ना। अच्छा ठीक है, तो आई बात समझ में। यहाँ पे सेट के यहाँ पे कुकीज़ के बारे में सब कुछ आप क्रिएटिंग कर सकते हो, सब कुछ जानकारी ले सकते हो। कुकीज़ क्या है पता चला? चलो फिर से एक बार रिमेंबर करते हैं, अब ये शायद आपको काम आएगा। देखो इस पीडीएफ बोल रहे थे सर पीडीएफ सेंड कर दो, हाँ बिल्कुल, किसको चाहिए आप पीडीएफ? हाँ इंस्ट्रक्टर अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो देखो वेब फंडामेंटल के बारे में समझ में आ गई क्या होती है वेब फंडामेंटल। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब होती है। एचटीटीपी के बारे में हम लोग समझते हैं। ये एचटीटीपी 4 वर्ड का जो अक्षर है ना, 400 पेज का भी बुक इसमें ख़त्म नहीं होगा। इतना बड़ा, इतना डीप लर्निंग होती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। आई बात समझ में? तो जब सर्वर कैसे फाइंड करता है सर, बताया था ना आपने डीएनएस के बारे में, तो डीएनएस से फाइंड करता है। ओके, रिस्पांस क्या होती है सर? गेट मेथड, पोस्ट मेथड, बाकी तो सर भुला दिया आपने मुझे, लेकिन गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड मुझे बताया। आई बात समझ में? नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स भी मैंने आपको बोल दिया 404 रिस्पॉन्स होती है। रिस्पॉन्स में बहुत सारी होती है, एक एग्जाम्पल तौर पर मैंने बता देता कि आप लोग कम से कम याद रखो, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कुकीज़। कुकीज़ तो मतलब बता दी जो डेटा को सेव किया जाता है। इतना सा पढ़ाने में मुझे 1 घंटा लग गया, और अगर डीप में लेके जाओ ना तो मुझे 1 दिन देना पड़ेगा या जन्म देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। शेयर जम फाइल, लेकिन क्या है ये? चल छोड़ो जो भी है। तो आ गई बात समझ में कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। तो नेक्स्ट आज इस बार क्लासेस में जो मिस किए, चलो ठीक है, आज को फर्स्ट टाइम था, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता। नेक्स्ट क्लासेस में मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँ अगर वो नहीं आए तो, ठीक है। एकदम ओपन बोल रहा हूँ, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉप में बहुत लर्नर है,
लेकिन अच्छे लर्नर की तलाश में हम लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है, कि दोबारा हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, दोबारा दोबारा हम लोग क्लास ले रहे हैं। ये जो क्लास है ना, ये जो कर लिया ना, मतलब बोलते हैं ना, उसके अंदर से अलग सा बूस्ट आ जाए कि यार मैं वो पढ़ करके आया हूँ ना जो बच्चे जानते ही नहीं है। यहाँ बच्चे एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, मैं तो यार यहाँ पे बड़े चीज़ें पढ़ के आया, वेब फंडामेंटल पढ़ के आया, कोई टच ही नहीं करता वेब फंडामेंटल्स को। समझ में आ रही है? चलो ठीक है। नेक्स्ट आपका मतलब आज से एक दिनों के बाद आपके क्लासेस होंगी, और ये 1 वीक अपने गोल्डन स्टेटमेंट समझ करके पढ़ लेना। जो लॉन्ग टाइम विज़न को लेके चल रहा है वो DCS से कर सकता है, जो शॉर्ट टाइम विज़न को लेके चल रहा है वो चैनल से और सब जगह से कर सकते हैं, और जो अपना बेस को और ज़्यादा मजबूत बनना चाहता है वो ड्रॉप से हर जगह से कनेक्टेड हो, हर जगह से हर तरीके। असल में ड्रॉप जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन मुझे ड्रॉप के अलावा नहीं जानते अभी किसी को, ठीक है। तो आज की क्लासेस हुई एंड नेक्स्ट क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करो, ये जो हैक द बॉक्स का सब कुछ मैंने दिया है ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ पाए, ठीक है। तो आप सबको गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, एंड थैंक यू सो मच आप सबको